अगर मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं और यूपी में कह रहे हैं 80 में 80 जीतेंगे, 80 में ये भी आती है, ये लालगंज भी इसी में है। नहीं, पूर्वांचल में एक भी नहीं सीट पाएंगे। रेलवे बेच दिए, रोडवेज बेच दिए, सारी सरकारी चीजें संपत्तियां जो हैं प्राइवेट में बेच रहे हैं। जब यहाँ से 10 सीट सपा को मिल गई थी विधानसभा की, तो लोकसभा में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्या माहौल है सपा या भाजपा? सपा समाजवादी पार्टी। किसका माहौल है भैया यहाँ? तो सपा का भाजपा का? सपा। आपकी नजर में? सपा समाजवादी पार्टी। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। देश में 5 चरणों का चुनाव समाप्त होने के बाद अब छठे चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, छठे चरण के। अब हम पूर्वांचल पहुंचे हैं। पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट है। पूर्वांचल में इस समय पूरी तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, चारों तरफ चुनावी माहौल है। तो ये फूलपुर क्षेत्र है लालगंज लोकसभा सीट का, फूलपुर पवई। यहीं से रमाकांत यादव विधायक हैं। ऐसा है, रमाकांत यादव यहाँ से? रमाकांत यादव यहाँ से विधायक हैं। तो लोगों से जानते हैं कि क्या माहौल है इस बार, किसका यहाँ से जो भाजपा या सपा से दरोगा सरोज यहाँ से प्रत्याशी हैं। वहीं नीलम सोनकर ही तो हैं। नीलम सोनकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। तो लोगों से जानेंगे कि क्या इस बार यहाँ नीलम सोनकर कमल खिलाने में कामयाब होंगी, या जो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ और लालगंज को, दरोगा सरोज इस गढ़ को बचा पाएंगे। यहाँ से विधानसभा 2022 के चुनाव में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 की 10 पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो चाचा क्या माहौल है इस बार यहाँ, किसका? अरे हम तो बताए ठीक है, साइकिल का। साइकिल माहौल साइकिल का है, समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि बीजेपी ने जितने भी उनके मैनिफेस्टो थे वो सब जुमले निकल गए। किसी भी तरह का 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के लिए कहे थे, उनका ये भी जुमला निकल गया। 15 लाख खाते में आना था, वो भी जुमला निकल हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीजें ये तो 2014 के वादे थे, 19 में प्रचंड बहुमत सरकार बनाई। इनके जो मुद्दे थे, वादे थे, साले के साले जो है क्या निकल गए, जुमले निकल गए। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के पास सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कोविशील्ड और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये सारे जो है सारे के सारे ठीक है इनके इस तरह के जो युवा हैं। तो युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में इस बार? युवाओं के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? बस सपा सरकार लाएंगे, अखिलेश को जिताएंगे। यहाँ से मुद्दा है यहाँ आपके लिए? एक मुद्दा नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी और क्या हर तरह के किसानों का कर्जा। तो ये लगता है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन सरकार आएगी तो इन मुद्दों पे काम होगा? ये इन मुद्दों पे 100% नहीं, 101% काम होगा। 100% नहीं, 101%। और ये रहेंगे तो देश अभी तक लंगड़ा हुआ है। भाजपा सरकार अगर रह गई तो अभी तक देश लंगड़ा हुआ है। आने वाले समय में देश को लंगड़ा नहीं, एकदम समेट कर रख देंगे। देश लंगड़ा कैसे हुआ है? देश लंगड़ा कैसे हुआ है देख तो रहे हैं आप। जनता, किसानों का कर्जा माफ नहीं है। कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है, कहीं बलात्कार तो कहीं कुछ। हर तरह से जनता परेशान है। पेट्रोल की महंगाई, गैस सिलेंडर, अरे 200 रुपया सस्ता हो गया है। कहाँ 200? वो तो इलेक्शन है। इलेक्शन चल रहा है। अब की 412 रुपया है, वो 1214 रुपया है। इसके बाद 2814 रुपया हो जाएंगे। ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है हमको। क्यों भैया, क्या माहौल है यहाँ लालगंज में? किसका पड़ा भारी देख रहे हैं? हमें तो किसी का नहीं दिख रहा है। किसी का नहीं दिख रहा है? नहीं, दिखिए नहीं रहा है किसी का? किसी का नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि नोटा वाले हैं आप? नहीं, हम समाजवादी हैं। समाजवादी हैं, किसी का पड़ा नहीं दिख रहा है। तो किसका दिख रहा है? समाजवादी का दिख रहा है यहाँ बस, बाकी और किसी का नहीं। और किसी का क्या दिखे? बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। अच्छा खासा पहले जॉब वगैरह करते थे, तो अब जॉब छूट गई है? छूट गया। क्यों भैया, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ सपा की माहौल है। सपा का? हाँ, साइकिल दौड़ रही है पूरा। साइकिल दौड़ रही है। साइकिल दौड़ रही है? हाँ, साइकिलें ही काम आएगी, कमल थोड़ी काम आएगा। अगर मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं और यूपी में कह रहे हैं 80 में 80 जीतेंगे, 80 में ये भी आती है, ये लालगंज भी इसी में है। नहीं, पूर्वांचल में एक भी नहीं सीट पाएंगे। पूर्वांचल एक भी नहीं पाएंगे? अरे आजमगढ़ देखिए, विधायकी का चुनाव हुआ था, सपा हो गए थे। इस बार भी सपा हो जाएंगे। आजमगढ़ में वही उपचुनाव हुआ था, निरहुआ ने बाजी मार ली थी। कमल कहने जाने दीजिए, एक बार उसको भी बनने दीजिए। तो खुद कह रहा है आपकी बार साइकिल, खुद कह रहा है भाजपा का कैंडिडेट आपकी बार अखिलेश भैया को जिताओ। वो लोग प्रचार नहीं कर रहे कोई लोग। क्यों भैया, क्या मुद्दे हैं युवाओं के लिए?
युवाओं सरकार 10 साल कैसी रही है मोदी जी की? बेकार, बेकार एकदम से मोदी की सरकार बेकार। कहेगा सिलेंडर दिया, सब्सिडी खत्म, जीरो। ठीक है, सिलेंडर दिया, सब्सिडी एकदम जीरो होगी। लैट्रिन का देके बहाना नहीं, बाल को जाने दीजिए। कहाँ रहते हैं आप? मैं पंजाब में रहता हूँ। मैं भी तो मैं काम वाला आप पे है क्या असर? बहुत ज्यादा असर है। किसान वाला देख रहे हो, जनता ट्रेन का क्या हाल हो रहा है। 12-12 घंटे ट्रेन वहाँ पे पटरियाँ रोक के बैठी हुई है। मोदी कुछ नहीं कर पा रहा है। मोदी का समझ लो, मोदी कुछ नहीं कर पा रहा। मोदी पूरे 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो दे रहे हैं। 400 पार करने के बाद वो राजा 5 राज किलो लाना राशन चाहता दे रहे है। हैं। 5 पता क्या, 400 पार करने के बाद वो राजा राज लाना चाह रहा है। अच्छा। राजा राज लेके आएगा, ठीक है, उसके बाद जनता को चूतिया बना के, जैसे अभी चूतिया बनी बैठी 5 किलो राशन से। सुनिए, मोदी जी का हम बता रहे हैं तुमको, यार पता नहीं कैसे काम नहीं दिखता है। 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन करवाया कोविड में। 5 किलो राशन देने से कुछ क्या हो रहा है? अभी आप देख रहे हो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पंजाब में देख रहे हो, जब तक बादल सरकार थी ना, पानी फ्री किसान के लिए, बिजली फ्री, ट्रैक्टर फ्री, ठीक है, ये जो खाद वगैरह यूरिया वगैरह सब फ्री था। लेकिन यूपी बिहार वालों के बारे में कोई सोच नहीं सकता है। अभी एक बयान हुआ था, कहते हैं कि यूपी बिहार वाले शहर कमाने नहीं जाएंगे ना, तो शहर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और यूपी बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री लगती है? क्यों नहीं फैक्ट्री लगाते हैं? बाहर से फैक्ट्री लगाओ, यूपी में लगाओ ना। क्यों हम बाहर क्यों जाते कमाने? यूपी में काशी है, यूपी में मथुरा है, यूपी में अयोध्या है। मंदिर के बाहर कटोरे लेके बैठ जाएं, भीख मांगे मोदी। बताओ, उनको बोलो मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर से हमारा क्या बेनिफिट हुआ है? हमारा क्या बेनिफिट है? बेनिफिट नहीं है। क्या बेनिफिट है बताइए, आप बताइए। या तो हमको कुछ मिला हो, या कटोरे लेके बैठ जाए उनके सामने कि हमको भी दें। अरे राम मंदिर तो ठीक है, बने, बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव तो जरूरी है। देखो 400 पार लाए, 400 वोट लेगा ना, मुड़ के बाद राजा राज लाएगा। अच्छा। मन मर्जी का हो जाएगा, गरीब को कुछ एकदम से निचोड़ देगा। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमारी एक ही जाति है गरीबों की, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। अरे कुछ नहीं, 10 साल मिले ना उसको, कितने साल मिल गए उनको? 10 साल में क्या किया हुआ? सब कुछ खत्म कर रहे हैं, ट्रेन ट्रूम सब प्राइवेट कर दी। ठीक है। क्यों भैया? अरे यहाँ बोल चुके हैं। क्यों, क्या माहौल है इस बार यहाँ लालगंज में? किसका माहौल देख रहे हैं? सर हम यहाँ से नहीं है। कहाँ से हैं? हम अयोध्या से हैं। अरे यार, अयोध्या वालों, वहाँ तो मंदिर क्या, वहाँ कल चुनाव था, तो क्या माहौल है वहाँ इस बार? हमारे यहाँ लल्लू सिंह जीत रहे हैं। भाजपा से? भाजपा से। अच्छा जी। लल्लू सिंह का ठीक ठाक। आपकी बात तीसरी बार, लोग अभी पत्रकार बात तमाम बात कर रहे थे, तो कह रहे थे चुनाव फंस गया, बड़ी कांटे की टक्कर है वहाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी आप ही लोग यार ये बताओ, यहीं अभी एक लोग मिले थे, वो लल्लू सिंह कह रहे हैं कि अगर आपकी 400 लाओ, आपकी संविधान बदलना है। इसके बारे में बात मत करिए, क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूटी पीरियड में हैं। बाकी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को मना है। क्या कह रहे हैं? हम यहाँ से नहीं है ना, हम ड्यूटी पीरियड में हैं। अच्छा, ड्यूटी पीरियड में है। क्यों सर, क्या माहौल है इस बार? बताए तो आपसे ना, साइकिल का माहौल है। साइकिल? हाँ, दोनों लोकसभा। अच्छा। हाँ, जब यहाँ से 10 सीट सपा को मिल गई थी विधानसभा की, तो लोकसभा में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, अरे वही दोनों सीट, वही 10 सीट मिलने के बाद उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में निरहुआ जीत गया। अरे उसको आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब निरहुआ ऐसा जाएगा, जैसा आया साड़ी पहन के वैसे चला जाएगा। साड़ी पहन के? और क्या? वो साड़ी वाली को लेके घूमता है, साड़ी वाली को। हाँ, तभी तो वो जीत गया, वही नौटंकी करके। और आप जो मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी इतने, सुनिए ना, आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई इतनी रैली नहीं किया जितना वो कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो इतना जाहिल प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं। पूछिए कैसे? जैसे कि अगर कोरोना की बीमारी है, तो उसका इलाज होगा, उसका टीका लगेगा, तब हो जाएगी, न कि थाली बजाने से और ताली बजाने से चली जाएगी। टीका लगवाया तो थाली बजाने से कोरोना की बीमारी भाग जाएगी। लेकिन लोगों ने बजाई तो थाली ना। बजवाए तो ना, जाहिल आदमी है, जाहिल आदमी, उनका आदेश है। अभी बम्बई से, कलकत्ता से, दिल्ली से जो कोई आ रहा है, अगर वो कोरोना का टीका नहीं लगवाया तो उसको ट्रेन में बैठने नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्या बताइए, क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ सपा का माहौल है, सपा की सरकार बनेगी यहाँ इंडिया गठबंधन की।
हाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये एक तरफ जो कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, पूर्वांचल में उसका कितना हुआ? हर तरफ ये हो रहा है कि संविधान खतरे में, 400 आएंगे तो हाँ? संविधान खतरे में, चूंकि इनकी जुमलेबाजी से, जो इन्होंने इसके पहले जुमलेबाजी में हर चीज झूठी बोली, तो इसलिए सबको ये विश्वास है कि इसको भी झूठा कह रहे हैं। अगर ये सही नहीं होता तो कहते कैसे कि हम संविधान खत्म कर देंगे, क्योंकि सब चीज रेलवे बेच दिए, रोडवेज बेच दिए, सारी सरकारी चीजें संपत्तियां जो हैं प्राइवेट में बेच रहे हैं। कोरोना के नाम पर सारे मंदिरों का सोना जब्त कर लिए। ये सब वहाँ हम लोगों को तो इतना विकास हुआ है कि गेहूं की खेती जब फसल पक गया तो सारे साढ़ उसको हेंगा के तोड़ के दाँ दिए पूरा, और जो बचा हम उसको उठा ले आए और सारा का सारा आधे से ज़्यादा उसी में रह गया। इतना विकास हो गया है। छुट्टा जानवर से परेशानी है, बहुत परेशान है। तो क्या माहौल मतलब सपा का आपकी नज़र में है? भाई जब आदमी पीड़ित होता है ना, जैसे किसान है, छोटा किसान है, सिर्फ खेती पे आधारित है, और जब उसके पास खाने के लिए कुछ मिलवे नहीं करे तो 5 किलो अनाज से क्या खाएगा वो? चलिए क्यों सर, क्या माहौल है, सपा या भाजपा? सपा समाजवादी पार्टी। किसका माहौल है भैया यहाँ? तो सपा का भाजपा का? सपा। आपकी नज़र में? सपा समाजवादी पार्टी। जो भैया क्या, किसका घर में किसका माहौल है? सपा। हाँ?